हेलो एवरीवन। आज इस वीडियो में कंटिन्यू करेंगे हम अपनी मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 1 दैट इज सेट्स। 6 क्वेश्चन तक हमने फर्स्ट पार्ट में कवर कर लिया था। यहाँ पर हम 7th क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 7th क्वेश्चन इज इट ट्रू दैट फॉर एनी सेट्स ए एंड बी P of A union P of B is equals to P of A union B। मीन्स पावर सेट ऑफ A की यूनियन अगर पावर सेट ऑफ B के साथ करें तो क्या वो इक्वल होगा पावर सेट ऑफ A यूनियन B। ये हमें जस्टिफाई करना है। सबसे पहले तो ये हमारा फॉल्स है, इट इज फॉल्स। क्यों है ये देखिए, जस्टिफिकेशन हम यहाँ पर करते हैं। A और B टू सेट्स हैं। मैं यहाँ पर लेट कर लेती हूँ ए कोई सेट है जिसके अंदर एलिमेंट्स है 1 2। बी मैंने एक सेट लिया, उसमें एलिमेंट्स ले लिया। ऐसे लो कि कुछ कॉमन हो और कुछ ना हो, बिकॉज यूनियन लेंगे कुछ कॉमन आ जाएंगे और कुछ बिना कॉमन। लाइक मैं 2 ले लेती हूँ और 4 ले लेती हूँ। एक एलिमेंट कॉमन ले लिया और बाकी एलिमेंट डिफरेंट ले लिए। अब यहाँ पर मेरे पास पावर सेट ऑफ ए क्या बनेगा। पावर सेट का मतलब क्या होता है, उस सेट के सभी एलिमेंट्स। लाइक सबसे पहले तो हमारे पास यहाँ पर आएगा 5, देन 1। जितने भी हम इसके सेट्स बना सकते हैं वो हमारे पावर सेट में आएंगे। 2 1 2 यही हमारे एलिमेंट्स आएंगे पावर सेट ऑफ ए में। देन पावर सेट ऑफ बी, पावर सेट ऑफ बी में भी क्या आएंगे 5 2 4 एंड 2 4। ये हमारे एलिमेंट्स आ गए पावर सेट ऑफ बी में। अब सबसे पहले मैं इन दोनों की यूनियन लेती हूं, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आर गिवन स्टेटमेंट। पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी, जिसमें हमारे एलिमेंट्स आएंगे इन दोनों के सारे, दैट इज 5 1 2 1 2। मैंने पावर सेट ऑफ ए के सारे एलिमेंट्स ले लिया। बी के लेंगे, रिपीटेड नहीं लेंगे, 5 नहीं लेंगे, 2 नहीं लेंगे। सो इसमें आएंगे 4 एंड 2 4। ये मेरे एलिमेंट्स आगे पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी में। अब मैं सबसे पहले राइट हैंड साइड सॉल्व करने के लिए ए यूनियन बी फाइंड आउट करूंगी। ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे 1 2 4। अब पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी में कौन कौन से एलिमेंट्स होंगे 5 1 2 4 कर्ली ब्रैकेट्स होंगी यहाँ पर। अब हम 2 2 के सेट लेते हैं। अभी पहले सिंगल सिंगल लिया था, अब 2 2 के सेट लेंगे 1 2 2 4 एंड 1 4। 2 2 के सेट हो गए। अब 3 का सेट तो एक ही बनेगा, दैट इज 1 2 4। ये मेरे पावर सेट हो गए, पावर सेट एलिमेंट्स हो गए पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी के। अब देखिए क्या हमारा पावर सेट ऑफ ए यूनियन बी इक्वल है पावर सेट ऑफ ए यूनियन पावर सेट ऑफ बी के। नहीं, यहां पर मेरे पास 1 4 का एक सेट है, यहां पर नहीं है। सो दीज आर नॉट इक्वल। अगर हमें एक एग्जाम्पल भी हमने ऐसा ले लिया जो इनको रॉन्ग प्रूफ कर रहा है, सो दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स। Question number 8 is show that for any sets A and B these statements are equal। हमें ये यहाँ पर प्रूव करना है। सबसे पहले मैं फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर प्रूव करूंगी। उसके लिए देखिए हम क्या करेंगे। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड को सबसेट दिखा दूं राइट हैंड साइड का एंड राइट हैंड साइड को सबसेट दिखा दूं लेफ्ट हैंड साइड का, तो हमारा ये इक्वल प्रूफ हो जाता है। ये देखिए सबसे पहले मैं राइट हैंड साइड के एक एलिमेंट लेकर चलती हूँ। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक सेट से एक एलिमेंट लेकर चलते हैं, उसको ए में अगर मैं दिखा दूंगी तो ये हमारा सबसेट हो जाएगा। ये देखिए अब इसका मतलब क्या हुआ, विच इम्प्लाइज एक्स बिलोंग्स टू ए इंटरसेक्शन बी। यूनियन का मतलब है इन दोनों में से किसी में भी हो सकता है। सो उसके लिए लिखेंगे और। अगर दोनों में से एक में भी होगा तो वो यूनियन में जाएगा। एक में भी हो सकता है, दोनों में भी हो सकता है। और x बिलोंग्स टू a माइनस बी। अब इसको ओपन करेंगे हम, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। इंटरसेक्शन का मतलब a और b दोनों में होना चाहिए। एंड
एक्स बिलोंग्स टू बी, कि एक्स ए और बी दोनों में जाएगा, और ए माइनस बी का मतलब है एक्स ए में तो बिलोंग करेगा बट एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी, कि एक्स सिर्फ ए में बिलोंग करेगा। अब देखिए दोनों की यूनियन अगर मैं करूं, और का मतलब होता है कि ये कंडीशन सेटिस्फाई, अगर हम ये कंडीशन सेटिस्फाई करें तो क्या कहता है कि एक्स ए में भी है बी में भी है, और एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अब x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b दोनों इकट्ठे सेटिस्फाई तो नहीं होंगी, सो इसके अकॉर्डिंग हमारे पास क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू a। एलिमेंट हम किस में से लेकर चले थे, राइट हैंड साइड में से, कहां पर पहुंचा दिया, a के अंदर मीन्स लेफ्ट हैंड साइड के अंदर, विच इम्प्लाइज a इंटरसेक्शन b यूनियन a माइनस b इज अ सबसेट ऑफ a। अब ऑपोजिट प्रूव करते हैं हम इसको, लेट x बिलोंग्स टू a। अब अगर वो a में बिलोंग करता है, मुझे ये प्रूव करना है, हम इसी को ही लेकर चलेंगे। x अगर a में बिलोंग करेगा तो ऑब्वियस है कि x हमारा a इंटरसेक्शन b में भी बिलोंग करेगा, एंड x हमारा a माइनस b में भी बिलोंग करेगा। क्यों करेगा, a और b अगर मेरे पास टू सेट है, x अगर a में बिलोंग करता है तो a माइनस b में भी बिलोंग कर सकता है, सो आई राइट हियर x बिलोंग्स टू a माइनस b। x अगर इन दोनों में बिलोंग करता है तो x इन दोनों की यूनियन में भी बिलोंग करेगा। सो हमने एलिमेंट लिया कहां से था, ए से, चला कहां गया, राइट हैंड साइड के अंदर, विच इम्प्लाइज ए इज सबसेट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी। सो हमने दोनों चीजें प्रूव कर दी हैं। इससे हमारे पास क्या आ गया, दैट ए इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए माइनस बी, हेंस प्रूव्ड ऑफ फर्स्ट पार्ट। अब हमें सेकेंड पार्ट में प्रूव करना है दैट ए यूनियन बी माइनस ए इज इक्वल्स टू ए यूनियन बी। इसमें भी हम सेम मेथड से करेंगे, लेट करेंगे, कोई भी एक एलिमेंट x लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड से ले लेती हूँ a यूनियन b माइनस ए। बेसिकली हमें इसमें क्या करना होता है, जिसमें वो एलिमेंट्स होता है उसको ब्रेक करते हैं और चेक करते हैं कि वो कहाँ होगा और कहाँ नहीं होगा, उससे हम दूसरी साइड लेकर आते हैं। लाइक हेयर x हमारा a में भी बिलोंग करेगा, यूनियन मीन्स, और x बिलोंग्स टू b माइनस a, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a, और x b माइनस a में बिलोंग करेगा, इट मीन्स x बिलोंग्स टू b एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a, कि x हमारा b में बिलोंग करेगा लेकिन a में नहीं करेगा। अब इधर देखिए x a में बिलोंग कर रहा है, x b में बिलोंग कर रहा है, और ये कहता है x a में बिलोंग नहीं करेगा। चाहे वो सिर्फ b में भी बिलोंग करे, a में ना करे, लेकिन a यूनियन b में तो करेगा ही करेगा, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a यूनियन b। अगर कोई एलिमेंट b में होगा तो ऑब्वियस है a यूनियन b में होगा, चाहे वो a में है या नहीं है, डजेंट मैटर, a यूनियन b में जरूर होगा इफ इट इज कंटेन्ड इन b। मुझे जो चाहिए था मैंने वही लिख दिया और ये हमारा यहाँ पर सेटिस्फाई भी हो रहा है, विच इम्प्लाइज x लिया कहाँ से था हमने, a यूनियन b माइनस a से, और कहाँ चला गया a यूनियन b में, तो सबसेट हो गया वो a यूनियन b का। नाउ नेक्स्ट, लेट x बिलोंग्स टू a यूनियन b। x अगर a यूनियन b में बिलोंग करता है, विच इम्प्लाइज x a में भी बिलोंग कर सकता है और x b में भी बिलोंग कर सकता है, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू a। और अगर x b में बिलोंग करता है तो मैं लिख सकती हूँ x b माइनस a में बिलोंग कर सकता है, बिकॉज मुझे यहाँ पर b माइनस a चाहिए, जो चाहिए उसके अकॉर्डिंग लिख दिया, लेकिन वो सेटिस्फाई जरूर करना चाहिए। x बिलोंग्स टू a एज इट इज, x बिलोंग टू b को मैंने लिख दिया x बिलोंग्स टू b माइनस a। अब यहां से क्या आ गया, x बिलोंग्स टू a और मीन्स यूनियन b माइनस a। सो दिस इज माई नेक्स्ट साइड, सो विच इम्प्लाइज x हमने लिया था a यूनियन b से, और कहाँ बिलोंग कर गया, a यूनियन b माइनस a में। सो हमारे पास इस इक्वेशन और इस इक्वेशन से क्या आ गया, दैट a यूनियन b माइनस a इज इक्वल्स टू
A union B, hence proved. Question number 9, using properties of sets show that फर्स्ट पार्ट कहता है A यूनियन A इंटरसेक्शन B इज इक्वल्स टू A। जैसे 8th क्वेश्चन में किया है सेम हम इस क्वेश्चन में करेंगे। प्रॉपर्टीज यूज करके शो करना, प्रॉपर्टीज किसकी, यूनियन एंड इंटरसेक्शन की। इसको इक्वल प्रूफ करने के लिए दोनों को एक दूसरे का सबसेट दिखाना पड़ेगा। वही लेट करेंगे कोई भी एक एलिमेंट जो बिलोंग करेगा मेरी लेफ्ट हैंड साइड से और उसको हम राइट हैंड साइड पर ले जाएंगे। इसका मतलब हुआ x बिलोंग करेगा A से और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अब देखिए यहाँ पर x या फिर तो A से बिलोंग करेगा और A एंड B दोनों से करेगा। इंटरसेक्शन का मतलब है दोनों में होगा। मींस मैं कोई भी एक एलिमेंट लेती हूँ 2, वो 2 एलिमेंट टू एलिमेंट A में भी है, वो 2 एलिमेंट हमारा A इंटरसेक्शन B में भी है। क्यों है, क्योंकि अगर वो A में है तो इंटरसेक्शन B में भी होगा और A में भी होगा। सो मैं लिख सकती हूँ वो एलिमेंट हमारा A में तो बिलोंग करेगा ही करेगा। यहाँ पर कंपल्शन है, यहाँ पर ओनली यही गिवन है, सो इट मीन्स x बिलोंग्स टू A। सो यहाँ पर हम लेकर चले थे एलिमेंट A यूनियन A इंटरसेक्शन B से और किस में दिखा दिया, A में, तो सबसेट हो गया। नेक्स्ट इज लेट x बिलोंग्स टू A और प्रूफ कर देंगे A यूनियन A इंटरसेक्शन B में। बेसिकली एक तरह से आपको क्या करना है, इसके रिवर्स स्टेप्स लिखने हैं। रिवर्स स्टेप्स लिखोगे आपको ऑलमोस्ट आंसर आ जाएगा। x बिलोंग्स टू A, इसका मतलब x हमारा A इंटरसेक्शन B में भी बिलोंग करेगा। A में है तो उनके कॉमन एलिमेंट्स में तो होगा ही होगा A इंटरसेक्शन B में। हम इसको डायरेक्ट A इंटरसेक्शन B में नहीं कह सकते बिकॉज A इंटरसेक्शन B में कॉमन एलिमेंट्स आते हैं। ये देखिए x हमारा A में बिलोंग करता है, x अगर A में बिलोंग करेगा विच इम्प्लाइज x हमारा बिलोंग करेगा A और x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। क्यों करेगा ऐसा, मैंने ये वाला स्टेप लिखा है। क्यों लिखा है कि x A में तो बिलोंग करता ही, ये तो गिवन है, ठीक है, तो वो हमारा, या फिर और क्यों लिखा, ताकि मैं यहाँ यूनियन लिख सकूं। अगर मैं A में कोई सेट लेती हूँ 2, एक सेट है A, उसके अंदर एक एलिमेंट है 2, तो A की यूनियन अगर A इंटरसेक्शन B के साथ की जाए जिसमें B में एलिमेंट्स हैं 4, 5, चलो मैं 2 लेती ही नहीं इसके अंदर, तो A यूनियन A इंटरसेक्शन B, A इंटरसेक्शन B हमारा 5 आ जाएगा क्योंकि इसमें कोई कॉमन एलिमेंट्स नहीं है। सो A की यूनियन A इंटरसेक्शन B के साथ क्या आएगी, 2, सिर्फ यही एलिमेंट आया, 5 हम नहीं लेंगे इधर। सो इनकी यूनियन आगे मेरे पास 2, तो मीन्स वो एलिमेंट, अगर कोई एलिमेंट A में है तो वो A यूनियन A इंटरसेक्शन में जरूर हो, A इंटरसेक्शन B में जरूर होगी। वही मैंने यहाँ लिख दिया, विच इम्प्लाइज x बिलोंग्स टू A यूनियन A इंटरसेक्शन B। सो हमारे पास यहाँ पर ये इक्वेशन और ये इक्वेशन क्या कहती है, इक्वल हो गई ये, A यूनियन A इंटरसेक्शन B is equals to A. So same, in the same way you can prove part 2, it is same as part 1, so you can easily do it। यहाँ पर यूनियन इंटरसेक्शन सिंबल था या इंटरसेक्शन यूनियन है, सिर्फ यही डिफरेंस है, सो ये आपसे हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, शो दैट A intersection B is equals to A intersection C need not implies B is equals to C। अगर हमें किसी भी चीज को फॉल्स प्रूफ करना होता है तो उसको हम एग्जाम्पल के थ्रू करते हैं। ऐसे सेट लेंगे हम A B C के अंदर, ऐसे एलिमेंट्स लेंगे कि A इंटरसेक्शन B A इंटरसेक्शन C के इक्वल आए बट B C के इक्वल ना हो। इट मीन्स कोई कॉमन एलिमेंट्स ले लूँ A और B का, लाइक मैं A में लेती हूँ 1 2 और B में ले लेती हूँ 2 3 4। अगर A और B के इंटरसेक्शन हमें 2 देगी तो A और C के इंटरसेक्शन भी 2 देनी चाहिए, तो 2 कॉमन एलिमेंट्स ले लेती हूँ। नेक्स्ट एलिमेंट्स ले लेती हूँ मैं 5 7। अब देखिए A इंटरसेक्शन B में मेरे पास एलिमेंट होगा 2 एंड A इंटरसेक्शन C में होंगे मेरे पास, A इंटरसेक्शन C में क्या कॉमन है, ओनली 2। सो यहाँ पर हमारे पास A इंटरसेक्शन B इक्वल आ गया A इंटरसेक्शन C के, बट B और C आपस में इक्वल नहीं है, B इज नॉट इक्वल टू
C. So hence proved. Question number 11. Let A and B be sets if A intersection B is equals to B intersection X is equals to phi and A union X is equals to B union X for some set X, show that A is equals to B. अब यहाँ पे हमें क्या गिवन है कि A और B हमें टू सेट्स लेट करने हैं जिसमें ये टू कंडीशंस हमें गिवन है. हमें शो करना है टू शो दैट सेट A इज इक्वल्स टू सेट B. ये हमें प्रूव करना है. अब प्रूव करने के लिए हम इन्हीं को यूज करेंगे. अब देखिए कैसे करेंगे. जैसे कि मेरे पास सेट A है, उसको हम लिख सकते हैं A इंटरसेक्शन A यूनियन X. क्यों लिख सकते हैं? A यूनियन X में A और X के सारे एलिमेंट, उसकी इंटरसेक्शन A के साथ करेंगे तो A ही आएगा, बिकॉज इनमें कॉमन एलिमेंट्स ओनली A के ही आएंगे. सो दिस इज इक्वल्स टू A इंटरसेक्शन A यूनियन X इक्वल है B यूनियन X के, तो A यूनियन X की जगह लिख देती हूँ B यूनियन X. इसको ओपन करते हैं यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी. व्हाट विल वी गेट? A इंटरसेक्शन B यूनियन A इंटरसेक्शन X. ये हमारा कैसे आया? यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, और you can say distributive law. So that is equals to A intersection B union A intersection X. इसको लिख देते हैं हम A intersection B union A intersection X किसके इक्वल है? फाई के. सो यूनियन फाई. अगर इसकी इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो हमारे पास A इंटरसेक्शन B ही आएगा. लेट अस सपोज दिस इज इक्वेशन नंबर 1. नाउ अभी हमने A को लिया था, इसी तरह से अब हम B को लेंगे. B को भी हम ऐसे ही लेट करेंगे. B की इंटरसेक्शन कर दें B इंटरसेक्शन X के साथ. B इंटरसेक्शन X ही क्यों लिखा? क्योंकि यहाँ पे B इंटरसेक्शन X है. यहाँ पर भी हमारे पास गिवन है B यूनियन X. सो एक काम करते हैं, यहाँ पर यूनियन ही लेते हैं हम. B इंटरसेक्शन X नहीं, B यूनियन X आएगा इधर. यूनियन X दैट इज इक्वल्स टू, अब B की इंटरसेक्शन B यूनियन X के साथ हमारी B आएगी. सेम होगा इसकी तरह से जैसे हमारा ये A आया था. सो दैट इज इक्वल्स टू B को तो हमने लिख दिया B इंटरसेक्शन B यूनियन X. ये हमारा क्या होगा? B इंटरसेक्शन B यूनियन X जो इक्वल है A यूनियन X के. सो A यूनियन X दैट इज इक्वल्स टू डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से इसको भी हम ओपन करते हैं. B इंटरसेक्शन A यूनियन B इंटरसेक्शन X. ये हमारा आया यूजिंग डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ. आफ्टर दैट B की इंटरसेक्शन A, B इंटरसेक्शन A एज इट इज यूनियन B इंटरसेक्शन X इज फाई, जो हमारा इक्वल आ गया B इंटरसेक्शन A और वी कैन से A इंटरसेक्शन B इक्वेशन 2. अब हम क्या कहेंगे? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 A भी A यूनियन B के इक्वल है और B भी A इंटरसेक्शन B यूनियन इंटरसेक्शन B के इक्वल है. सो यहाँ पर हमारा क्या आ गया? फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 दैट A इज इक्वल्स टू B, और यही हमें यहाँ पर प्रूव करना था. क्वेश्चन नंबर 12. फाइंड सेट्स A, B एंड C सच दैट A intersection B, B intersection C and A intersection C are non-empty sets and A intersection B intersection C is equals to 5. अब देखिए यहाँ पर हमें A, B, C ऐसे सेट्स लेने हैं जिसमें हमारे पास ये तीनों सेट्स तो हमारे नॉन एम्प्टी हों और A इंटरसेक्शन B इंटरसेक्शन C हमारा 5 आ जाए. इस तरह से हमें कोई एग्जाम्पल लेट करना है. सो यहाँ पर हम लेट कर लेते हैं सेट A. लेट अस सपोज इट कंटेन्स एलिमेंट्स 0, 1. लेट अस सपोज B. A इंटरसेक्शन B नॉन एम्प्टी आना चाहिए, मीन्स A और B में एक ना एक तो कॉमन एलिमेंट्स होना ही चाहिए. मैं 1, 2 ले लेती हूँ. नेक्स्ट इज C. अब C इस तरह से लेना है कि B और C भी नॉन एम्प्टी हो एंड A एंड C भी नॉन एम्प्टी हो. तो C में मैं एक एलिमेंट ले लेती हूँ B का, लेट इट बी 2, एंड एक एलिमेंट ले लेती हूँ A का, दैट विल बी 0. मैंने ले लिया 2, 0 दैट आर द एलिमेंट्स ऑफ C. अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग A इंटरसेक्शन B में हमारा क्या एलिमेंट आएगा? 1.
बी इंटरसेक्शन सी में हमारा एलिमेंट आएगा 2 एंड ए इंटरसेक्शन सी में हमारा एलिमेंट आएगा 0। सो ये तीनों तो हमारे नॉन एम्प्टी हैं, बट ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी ऐसा कोई एलिमेंट जो इन तीनों में हो ऐसा कोई भी नहीं है। सो दिस इज 5। नो एलिमेंट इज कॉमन, सो ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी इज 5, हेंस प्रूव्ड। यहाँ पर हमारी मिसलेनियस एक्सरसाइज फिनिश होती है। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। फर्दर वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन प्रेस कर देना। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।